हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। हैदराबाद की तो सबसे फेमस हैदराबादी बिरयानी होती है, लेकिन साथ ही साथ में एक और फेमस चीज़ है, वो है सालन। सालन यानी कि ग्रेवी। हर दूसरे घर में ये बनता ज़रूर है। जो मसाले इसमें इस्तेमाल होते हैं बहुत ही सरल से होते हैं, बहुत ही ईजी अवेलेबल होते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप ज़रूर हिट कीजिए लाइक बटन, और मुझे यकीन है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप नए हो मेरे चैनल में और मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल बटन ऑन करना ना भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हैदराबादी मिर्च सालन। पैन को मध्यम आंच पर रखा है। जैसे ही पैन गर्म हो जाएगा, इसमें हम 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल, आधा टीस्पून जीरा, साथ ही साथ हम यहाँ पे 3 कश्मीरी साबुत मिर्च डालेंगे। आप चाहो तो इसे साबुत ही रोस्ट कर सकते हो, या फिर इस तरह से इसे तोड़कर भून लेंगे। हमें यहाँ पे 3 मिनट तक भूनना है। तो 3 मिनट हो चुके हैं और 3 मिनट बाद सूखे मसाले को हम प्लेट पर निकाल लेंगे। अब उसी पैन में हम 2 टेबलस्पून सूखा नारियल धीमी आंच पर भूनेंगे सुनहरी होने तक। तो सूखा नारियल सुनहरी हो चुका है, इसे भी हम साबुत मसाले की प्लेट पर निकाल लेंगे। अब वही पैन में हम 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे। आंच यहाँ पे हमें मध्यम रखना है। इसमें हम 1 इंच कटा हुआ अदरक, 8 लहसुन की कलियां, एक मध्यम आकार का कटा हुआ प्याज डालकर इसे हल्का सुनहरी होने तक भून लेना है। तो ये सुनहरी हो चुका है, इसे भी हम प्लेट पर निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पे करीबन सभी इंग्रेडिएंट्स को भूनकर तैयार कर लिया है। हमने यहाँ पे आधा कप शिंगदाने लिए हैं। ये पहले से ही भुना हुआ है, क्योंकि मैं शिंगदाने को भून कर रखती हूँ। तो यहाँ पे एक काम कम हो गया है भूनने का, तो इसके हम छिलके निकाल लेंगे। अब मिक्सर जार में हम सभी इंग्रेडिएंट्स को डाल लेंगे और साथ ही साथ थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसे हम बारीक पीस लेंगे। तो देखिए हमने इसे बारीक पीस लिया है। इसे हम कुछ वक्त के लिए अलग रख देंगे। हमने यहाँ पे 250 ग्राम मोटी मिर्च ली है। हमने मिर्च को अच्छे से धो लिया है। अब मिर्च को हम चीरा लगा देंगे, यानी कि कट लगा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे सेम पैन में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। आंच यहाँ पे हमने मध्यम रखा है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, इसमें हम मिर्ची डाल लेंगे और हल्का सा तेल में हम इसे तल लेंगे। बस हल्का सा तलना है, बहुत ज़्यादा नहीं तलना है। तो देखिए हमने यहाँ पे मिर्ची को तल लिया है। एक हल्का सा ब्लिस्टर्स टाइप आए हैं। मिर्ची को बस हल्के से ब्लिस्टर्स आने चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें इसे तलना नहीं है। तो मिर्ची यहाँ पे तैयार हो चुकी है, इसे अब हम प्लेट पर निकाल लेंगे। अब एल्यूमिनियम के बर्तन में हम तेल डालेंगे और आंच यहाँ पे मध्यम रखना है। और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, इसमें हम आधा टीस्पून राई, थोड़े से कड़ी पत्ते, जैसे ही राई चटकने लग जाएगी, इसमें जो हमने मसाला तैयार किया है वो डाल लेंगे। और मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी हमने डाल लिया है, ताकि जो बचा कुचा मसाला है वो भी निकल आए। अब नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। अच्छे से इसे मिला लेना है और धीमी आंच पर 10 मिनट के लिए हम इसे ढक के पका लेंगे और बीच बीच में मसाले को हमें चलाते रहना है। हमने यहाँ पे इमली ली है, ये नींबू के साइज से थोड़ी सी कम है और थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाल लिया है। इसका हम इमली का पल्प निकाल लेंगे, यानी कि गूदा निकाल लेंगे।
तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम इमली का पानी डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहो तो इमली का पानी पहले भी डाल सकते हो, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। और फिर से 5 मिनट के लिए हम मसाले को पका लेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए तेल किनारा छोड़ने लगा है और मसाले से बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। अब यहाँ पे हम 2 कप पानी डालेंगे और मध्यम आंच पर ढककर एक उबाल आने तक का इंतज़ार कर लेंगे। तो ग्रेवी में उबाल आ चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डालेंगे। आप इसकी जो कंसिस्टेंसी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं है तो बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है, ये एकदम ठीक ठाक है। अब इस ग्रेवी में हम फ्राई मिर्ची रख देंगे और ग्रेवी के साथ हम इस तरह से मिला लेंगे। मैं यहाँ पे मिर्ची को बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं करूँगी, इसमें थोड़ी सी क्रंचीनेस रखूँगी। आप चाहो तो उसे थोड़ा सा और पका सकते हो अगर आपको मिर्ची मुलायम से चाहिए है तो। और ढककर करीबन 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर हम हल्का सा पका लेंगे। तो मज़ेदार और लज़ेदार हैदराबादी मिर्च सालन तैयार हो चुका है। हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे और इसे हम थोड़े से धनिया के साथ गार्निश कर लेंगे। आप इसे पराठे के साथ, कुलचे के साथ, नान या फिर एक प्लेन रोटी जो है फुल्का होती है उसके साथ भी खा सकते हो। आप जीरा राइस के साथ भी इसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये हैदराबादी मिर्च सालन की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपका मूल्य फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ वंडरफुल डे।